हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, प्रिज्मैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, जी हाँ, इसका राइट इशू जो है मंडे से यानी कि 14 तारीख से ओपन होने जा रहा है। तो इस पर कुछ ज़रूरी अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि इसका ओपन होगा राइट इशू 14 तारीख को और ये क्लोज़ हो रहा है 28 मार्च 2022 को। तो 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप इस राइट इशू के लिए राइट शेयर अप्लाई करना चाहते हैं। अब इशू का जो प्राइस है और किस एंटाइटल्ड में आपको राइट एंटाइटलमेंट्स किस रेशो में मिलेंगे, ये सभी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप वहाँ उस वीडियो को देखकर उस पर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अन्य अपडेट यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो इस इशू से जो कल से ओपन या मंडे से जो ओपन होने जा रहा है वहाँ फिर देखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें। तो अब क्योंकि मंडे से इशू ओपन होने जा रहा है 14 तारीख को, तो यहाँ पे 14 तारीख से ही जो है राइट एंटाइटलमेंट्स यानी कि जो अलॉट हुए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ट्रेडिंग कब तक चलेगी, तो यहाँ पर ऑन मार्केट रिनंसिएशन भी बोलते हैं इसे, या फिर आप राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग से समझ सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 14 तारीख को और इसकी आखिरी डेट जो है वो है 22 मार्च 2022। तो 14 तारीख से लेकर 22 मार्च तक जो है यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होगी। और राइट एंटाइटलमेंट्स में आप कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो समझ लें कि अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी कम होती है यहाँ पर, तो जिसके कारण जो है प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जिसके कारण हो सकता है कुछ लोग टेम्प्ट हों कि वो इंट्राडे ट्रेड करें इस पर। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें इंट्राडे ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी लेना मस्ट होता है, जिसमें T+2 डेज़ का टाइम लगता है, यानी कि 3 दिन बाद जब आपके अकाउंट में शेयर राइट एंटाइटलमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद ही आप दोबारा इन्हें सेल कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये लैप्स हो जाते हैं। तो अगर आप इन्हें समझते हैं कि आप राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लेंगे और फिर इन्हें लंबे समय तक होल्ड करेंगे, कुछ लोग क्योंकि इसका प्राइस कभी कभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो लोग समझते हैं कि इन्हें खरीद के रख लें और बाद में बेचेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इशू क्लोजिंग डेट के बाद ये लैप्स हो जाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाएंगे। इशू क्लोजिंग डेट जो कि 28 मार्च की है यहाँ पर, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है इन्वेस्टर्स के पास। अब एक और चीज़ तीसरी कि इन केस अगर आपने इन्हें बाय कर लिए हैं, ऑन मार्केट रिनंसिएशन की डेट भी निकल गई है, तब आपके पास फिर एक ऑप्शन रहता है कि आप इन्हें अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो आपको राइट शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और फिर उन शेयर्स को जो है आप होल्ड करके रख सकते हैं जब तक आप रखना चाहें। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए राइट एंटाइटलमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट्स की। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की जो अभी टेंटेटिव डेट है वो है 8 अप्रैल 2022 की, और ये क्रेडिट कब तक हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे 11 अप्रैल 2022 तक, और इनकी लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड है वो 13 अप्रैल 2022 को एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब कि 13 अप्रैल को ये लिस्ट होंगे और फिर ट्रेड होने लगेंगे, क्योंकि ये पार्सली पेड अप इशू है, यानी कि जो 4 रुपये का इशू प्राइस रखा है और ऑन एप्लीकेशन आपको 2 रुपये ही पे करने हैं, तो एज ए पार्सली पेड अप शेयर्स ये लिस्ट होंगे और फिर वहाँ पर जो अपने फुली पेड अप शेयर्स के पैरेलल ट्रेड होना चालू हो जाएंगे। इस पर भी मैं आगे अपडेट देता रहूँगा आपको। तो अब बात करते हैं कि जो मंडे से इसकी राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है वो किस प्राइस पर एक राइट जो फेयर वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स की। तो इसका सिंपल है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ आपका, जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 7 रुपये 8 पैसे का इसने क्लोजिंग दिया है। तो उसमें से अगर हम इशू प्राइस घटा देते हैं जो कि 4 रुपये का है, तो हमारे पास जो नंबर आता है अभी करें कि 3 रुपये 8 पैसे एक फेयर प्राइस निकल कर आती है राइट एंटाइटलमेंट्स की। तो ये फेयर प्राइस क्या बताता है कि अगर आप 3 रुपये 8 पैसे तक इस राइट एंटाइटलमेंट्स को खरीद लेते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स के थ्रू, तो अगर आप इसे खरीद लेंगे तो आपको ये 3 रुपये 8 पैसे तो पे करने ही है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट से जब आप राइट एंटाइटलमेंट खरीदेंगे, प्लस आपको टोटल 4 रुपीज़ जो पे करना है राइट इशू का, वो दोनों मिलाकर 7 रुपये 8 पैसे होते हैं। इट मीन्स इक्वल टू फुली पेड अप प्राइस जो अभी चल रहा है। बट अगर आप इसे हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने 5 रुपये पे खरीदा, स्टॉक का प्राइस 7 रुपये ही चल रहा है,
तो 5 रुपये में आपने राइट एंटाइटलमेंट खरीद लिए प्लस 4 रुपये आपको जो है ऑन एप्लीकेशन इशू प्राइस पे करना होगा, तो आपका जो प्राइस है वो 9 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप जो फुली पेड अप का प्राइस अभी 7 रुपये चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करके ले सकते हैं आप उन शेयर्स को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी मैंने जैसे कि पिछली बार कुछ राइट एंटाइटल्स में देखा कि फुली पेड अप शेयर्स का जो है प्राइस वो 40 रुपये चल रहा है फॉर एग्जांपल, और उनके राइट एंटाइटलमेंट 70 रुपये 80 रुपये पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो मोस्टली इस तरह के जो है राइट एंटाइटलमेंट जब ट्रेड होते हैं तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कई बार फंस जाते हैं। मोस्टली उन्हें पता नहीं होता है कि ये हैं क्या आखिर राइट एंटाइटलमेंट्स, और फिर जो है हाई प्राइस पे वो खरीद लेते हैं और फिर वहाँ से लोअर सर्किट लगता है। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक उसमें से निकलने का टाइम चला जाता है और फिर वो है बहुत मुश्किल हो जाती है। उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि फिर वो उसे अप्लाई करें, बट कभी कभी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता है और अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं और वो एक टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इशू क्लोजिंग डेट के बाद लैप्स हो जाते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स। तो प्लीज़ बहुत ध्यानपूर्वक इसमें जो है आप इन्वेस्ट करें या फिर राइट एंटाइटलमेंट्स को संभल कर ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जिन्हें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्हें कि अलॉट हुए हैं वो अगर सेल करना चाहते हैं, अगर वो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने राइट एंटाइटलमेंट सेल कर सकते हैं। जिस भी प्राइस पर वो ट्रेड हो रहे होंगे उस प्राइस पर वो वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला, आप जो है रजिस्ट्रार की जो वेबसाइट है इनकी, उस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही लिंक, ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, आप उसको टिक करिएगा और फिर नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे आपको तो इस तरह का एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में से प्रिज्मैक्स का जो है ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी का, वो सिलेक्ट करना है। आपकी DP ID डालना है, क्लाइंट ID डालना है। फिर जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो आपको जो है एक पेज आएगा जहाँ पर, क्योंकि मेरे पास डिटेल नहीं है क्योंकि मेरे पास ये राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं है, बट जिनके पास है वो जब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो फिर एक इन्वेस्टमेंट डिटेल्स का पेज आएगा जहाँ पर आपको अपने कितने राइट एंटाइटलमेंट्स है, कितने अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल भरनी होगी। आपकी बैंक की डिटेल भरनी होगी और फिर उसे जब आप बैंक डिटेल भरने के बाद आप UPI या इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और फिर जो है वहाँ पर सबमिट कर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपकी और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर मैं जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, उनके लिए ऑप्शन आता है रिनाउंसी का, क्योंकि वो रिनाउंसी होते हैं, वो ऑप्शन इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदेंगे वो अगर यहाँ पर DP ID डालते हैं तो कई बार वो नॉट एग्जिस्ट बताता है। इस कंडीशन में जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो सभी के लिए होता है, एग्जिस्टिंग प्लस जितने भी अगर सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, वो है एस्बा का। तो एस्बा के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाइएगा आप और वहाँ पर जो एस्बा का ऑप्शन है या फिर IPO/एस्बा या IPO/राइट इशू, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको इंटरनेट बैंकिंग में। हर बैंकिंग का जो है अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे एस्बा ऑप्शन पे तो वहाँ पर देखिएगा कि जो प्रिज्मैक्स ग्लोबल का यहाँ पर आपको राइट इशू का ऑप्शन मिल रहा है नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल डालकर। आप अगर आपका रजिस्टर्ड बैंक नहीं है, वहाँ जो डीमैट अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो बैंक भी नहीं है आपके, मतलब यहाँ उस बैंक में ऑप्शन नहीं आ रहा है, किसी दूसरे बैंक में ऑप्शन आ रहा है तो उस बैंक से भी आप कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि वो आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आप उस अकाउंट के ऑनर होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें। तो इस तरह से एस्बा प्लस रजिस्ट्रार की वेबसाइट से RWeb के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं और लास्ट डेट जैसे कि मैं बताया कि 28 मार्च तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑन मार्केट रिन्यूएशन की डेट बिल्कुल ध्यान रखें, स्पेशली अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट्स में अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो 22 मार्च 2022 उसके बाद राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। और जब ये बंद होंगे उसके बाद मैं एक और अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अब किस तरह की जो है स्ट्रेटेजी बनती दिखाई दे रही है। और बीच में जब राइट एंटाइटलमेंट्स अगर मुझे अनयूजुअल ट्रेड होते दिखेंगे तब भी हो सकता है मैं इस पर अपडेट दे दूँ। तो आप जो है अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर प्रिज्मैक्स ग्लोबल जिसका
राइट इशू मंडे से ओपन होने जा रहा है, उस पर ये अपडेट था। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।